विरोध किया तो उनकी संख्या क्या है? देखिए, रूलिंग पार्टी 303 तो हमारे अकेले केवल संसद के अंदर हैं, तो किसी के समर्थन और विरोध करने से नहीं होता है। ये देश के लिए नीतीश जी ने नया भवन बनाया, लेकिन इतनी गंदगी व्याप्त है यहाँ पर। मोदी जी जरा नहीं, ये बात अलग है। अब इसके मेंटेनेंस के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये तो बिहार सरकार का दायित्व है, विधानमंडल का दायित्व है कि ये ठीक से मेंटेन्ड हो। लेकिन एक अच्छी बिल्डिंग बनी और उस समय कोई विवाद नहीं हुआ, सारे दलों के लोग आए। उसमें तो राष्ट्रीय जनता दल ने कोई बहिष्कार नहीं किया था, कि ये नहीं कहा था कि चूंकि राज्यपाल को आपने नहीं बुलाया इसलिए हम लोग नहीं आएंगे। तो ये नाहक का क्या कहना है कि नीतीश जी ने इसका उद्घाटन किया तो प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने में क्यों आपत्ति है उन्हें? नहीं, इसी का तो जवाब देना उनको है। तो देश की जनता को बताएं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कि क्या आपने अपने समय में राज्यपाल को अपमानित किया था, राज्यपाल को आपने जलील किया कि आपने राज्यपाल को नहीं बुलाया? क्योंकि कोई परिपाटी नहीं, कोई परंपरा नहीं है। और देश के 5 राज्य हैं, जो छत्तीसगढ़ हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, आसाम हो, मणिपुर हो, जहाँ नए विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ और मुख्यमंत्री ने किया, किसी भी कार्यक्रम में राज्यपाल को नहीं बुलाया गया था। यहाँ तक कि मणिपुर के अंदर तो सोनिया गांधी जो हैं, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। नीतीश जी अभी क्यों आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? जब खुद उन्होंने ऐसा काम किया है तो सेंट्रल जो नया सेंट्रल विस्टा बना है, पार्लियामेंट बना है, उसको लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष के लोगों ने तो सेंट्रल विस्टा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि वो न बन सके। अब देखिए, शानदार सेंट्रल विस्टा बना है, मन उसी का हिस्सा ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी है। अब कल राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण होगा, उसमें भी कोई ना कोई बहाना खोजेंगे, निमंत्रण मिलेगा राम जन्मभूमि ट्रस्ट से, तो पता नहीं सोनिया गांधी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इसलिए उनको ये विघ्न पैदा करने वाले लोग हैं। सेनेगल को भी लेके, सेनेगल जो प्रतीक चिन्ह है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था 1947 में, उसको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। कई सपा के सांसद कह रहे हैं कि ये एक धर्म को लेकर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरा भारत एक है, सेकुलर है, सभी धर्म के लोगों का फिर प्रतीक चिन्ह रहना चाहिए। भाई, ये तो नेहरू जी से पूछना चाहिए। तो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफ़र ऑफ पावर के समय में ये सेनेगल सौंपा गया था। ये सत्ता के परिवर्तन का प्रतीक था और नंदी बैल का चित्र ऊपर में है, उस राजदंड के ऊपर में है। और जिस राजदंड को कांग्रेसियों ने भुला दिया, ये इलाहाबाद के एक म्यूज़ियम के अंदर यूं ही फेंका हुआ था, पड़ा हुआ था किसी कोने के अंदर। तो ये तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि पंडित नेहरू की स्मृति को उन्होंने ताज़ा कर दिया, उनकी स्मृति को उन्होंने फिर से और जीवित करने का काम किया। और ये राजदंड का प्रतीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक है। और ये क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ को लेकर तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तरह तरह का न्यूज़ आ रहा है कि उसको भी तो लेकर इन्होंने विरोध किया था। उस समय जो चिन्ह था वो इतना खूंखार क्यों बना है? तो कोई ऐसा मौका नहीं है जिस मौके पर इन लोगों ने विघ्न पैदा नहीं किया हो या विरोध नहीं किया हो। लेकिन नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो चुनौतियों की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ये जो आप सेंट्रल ये जो हॉल बना विधानसभा का, यहाँ पर आप आके नीतीश जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देखिए, लाइब्रेरी, मिनिस्टर केबिन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कक्ष भी है यहाँ पे, नेता विरोधी दल, मुख्यमंत्री कक्ष, सब कुछ है। तो ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके सामने आ जाइए सर। खैर, ये तो देखिए, अच्छी बात है कि पुराने विधानसभा और विधान परिषद के भवन में जगह की पर्याय बहुत कमी थी, इसलिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी, मंत्रियों के बैठने के लिए चेंबर, ऑफिस स्पेस, सेंट्रल हॉल, ऑडिटोरियम, इसका निर्माण किया गया। तो ये इसके लिए तो मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कल्पना की। लेकिन अगर उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने राज्यपाल को नहीं बुलाया, तो आज फिर राष्ट्रपति को बुलाने पर सवाल उठाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेतुका है और जिसका कोई औचित्य नहीं। क्या पॉलिटिकल स्टंट है ये? और क्या पॉलिटिकल स्टंट के अलावा क्या हो सकता है? इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? देश की जनता तो देख रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम म्यूज़ियम बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, तो बना दें अस्पताल और म्यूज़ियम जो है। तो इसलिए इस तरह की शुभ घड़ी में, ऐतिहासिक मौके पर इस प्रकार की बातें करना बहुत ही अनुचित है। ये थे सुशील मोदी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। इन्होंने साफ कहा कि ये एक बिल्कुल राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल स्टंट है। और जबकि नीतीश कुमार ने खुद एक नया भवन बनाया है, उसमें राज्यपाल को निमंत्रित नहीं किया था, खुद उन्होंने उद्घाटन किया था, फिर प्रधानमंत्री के उद्घाटन से उन्हें परहेज क्यों है? बैक टू यू।